हेलो बच्चों, एक नए दिन में दापूस लर्निंग पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अनुराधा और आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं ईदगाह कहानी का प्रश्नोत्तर। पिछले वीडियो में हम लोगों ने इसी पार्ट का एमसीक्यू किया था। अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो जाकर देख सकते हैं, आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। ईदगाह प्रेमचंद की एक बहुत ही अनोखी कहानी है। यह कहानी बाल मनोविज्ञान पर आधारित है। कहानी में ईद जैसे महत्वपूर्ण त्योहार को आधार बनाकर ग्रामीण मुस्लिम जीवन का सुंदर चित्र प्रस्तुत किया गया है। क्वेश्चन आंसर शुरू करने से पहले आप लोगों से एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि बच्चों, वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, ईदगाह कहानी के उन प्रसंगों का उल्लेख कीजिए जिसमें ईद के अवसर पर ग्रामीण परिवेश का उल्लास प्रकट होता है। गांव में ईद के त्योहार पर क्या उल्लास प्रकट होता है, किस तरह का वातावरण होता है, उसको बताना है। तो उत्तर है, ईद के अवसर पर पूरे गांव में हलचल मची हुई थी। सभी लोग ईदगाह जाने की तैयारियां कर रहे थे, इसलिए वे जल्दी जल्दी अपने कामों को निपटा रहे थे। कई घरों में सेवइयां और अन्य पकवान बनाने की तैयारी चल रही थी। गांव में से एक दल ईदगाह चला गया था। ईदगाह में नमाज समाप्त होने के बाद गांव वाले खिलौने और अन्य मिठाइयां खरीदते थे। बच्चे झूला झूलते थे तो कोई घोड़े इत्यादि की सवारी करता था। जब वे लोग वापस गांव आते थे तो गांव में फिर से हलचल मच जाया करती थी। इन सभी बातों से हमें पता चलता है कि ईद के अवसर पर ग्रामीण परिवेश का उल्लास कितना अधिक बढ़ जाता था। दूसरा प्रश्न है, उसके अंदर प्रकाश है, बाहर आशा। विपत्ति अपना सारा दल बदल लेकर आए, हामिद की आनंद भरी चितवन उसका विध्वंस कर देगी। इस कथन के आधार पर स्पष्ट कीजिए कि आशा का प्रकाश मनुष्य को विपरीत परिस्थितियों में निरंतर आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। हम अपने आसपास, अपने घर में हमेशा ये बात सुनते हैं कि आशा पर ही दुनिया टिकी है, आशा का दामन कभी नहीं छोड़ना चाहिए। तो वही चीज़ है। उत्तर है, हामिद सभी दुखों से दूर था। अभी उसके मन में दुख रूपी अंधकार की कोई किरण नहीं थी। उसकी आत्मा में खुशियों का प्रकाश छाया हुआ था। मुखमंडल पर आशा की किरणें जगमगा रही थी। ऐसे समय में अगर विपत्ति हामिद के पास आ भी जाए तो भी वह हामिद का मुखमंडल देखकर समाप्त हो जाएगी। हामिद का मन खुशी से भरा हुआ था। दुनिया की कोई भी विपत्ति उसको उदास नहीं कर सकती थी। कहानी तो आप लोगों ने पढ़ा ही है, तो पता ही है कि हामिद एक 4 साल का मासूम बच्चा है जिसके माता पिता की मृत्यु हो चुकी है और वह अपनी बूढ़ी दादी के साथ रहता है। और उसकी दादी ने ये बता रखा है उसे कि उसके जो पिता हैं, अब्बा हैं, वो कहीं दूर देश कमाने गए हैं और जब आएंगे तो बहुत सारे पैसे लेकर आएंगे। उसके लिए बहुत सारे कपड़े, खिलौने आदि आदि लेकर आएंगे। तो हामिद हमेशा खुश रहता है कि जब उसके अब्बा आएंगे तो अपने सारे अरमान पूरे करेगा। तीसरा प्रश्न है, उन्हें क्या खबर कि चौधरी आज आंखें बदल ले तो यह सारी ईद मुहर्रम हो जाए। इस कथन का आशय स्पष्ट कीजिए। कौन से कथन का? कि चौधरी आज आंखें बदल ले तो यह सारी ईद मुहर्रम हो जाए। ईद जो है खुशियों का त्यौहार है और जो मुहर्रम होता है वह मातम मनाने का त्यौहार होता है। तो उत्तर है, बच्चे इस बात से बेखबर थे कि घर में मनाई जाने वाली ईद के लिए चौधरी साहब से कर्ज लिया गया था। अगर चौधरी साहब पैसे देने से मना कर दे तो उनकी खुशियां मुहर्रम के मातम में बदल जाएगी। क्योंकि ग्रामीण परिवेश का चित्रण है और ग्रामीण लोग बहुत ही गरीब होते हैं। उन्हें हर छोटी छोटी चीज़ों के लिए, हर त्यौहार के लिए कपड़े खरीदना हो या घर में कोई मेहमान आया हो, इसके लिए उन्हें किसी से उधार लेकर काम चलाना पड़ता है। तो जो चौधरी साहब हैं वो सबको कर्ज देने का काम करते हैं। तो यही चीज़ बोला गया है कि अगर चौधरी साहब पैसे देने से मना कर दें तो जो उनकी खुशियाँ हैं ईद की, वह मुहर्रम के मातम में बदल जाएगी। नेक्स्ट प्रश्न है, मानव भ्रातृत्व का एक सूत्र इन समस्त आत्माओं को एक लड़ी में पिरोए हुए है। इस कथन के संदर्भ में स्पष्ट कीजिए कि धर्म तोड़ना नहीं जोड़ता है। धर्म तोड़ता नहीं जोड़ता है। ओके। उत्तर है, गांव के लोग ईदगाह में नमाज पढ़ने गए थे। ईदगाह में नमाज अदा करने के लिए बहुत ही सुंदर वातावरण था। जब लोग नमाज पढ़ने का काम कर रहे थे तब उनको देखकर यह लग रहा था कि इन सब आत्माओं को एक सूत्र जोड़े हुए है। इस तरह सभी धर्म के लोग
भ्रातृत्व और प्रेम से जुड़े हुए थे। अतः यह कथन बिल्कुल सही है कि धर्म तोड़ता नहीं है, जोड़ता है। धर्म तोड़ने का काम यहीं के नेता, गली के गुंडे टाइप लोग करते रहते हैं और बदनाम धर्म को करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, ईदगाह कहानी के शीर्षक का औचित्य सिद्ध कीजिए। क्या इस कहानी को कोई अन्य शीर्षक दिया जा सकता था? ईदगाह कहानी का जो शीर्षक है, क्या इसके अलावा भी कोई और शीर्षक दे सकते हैं? उत्तर, ईदगाह कहानी की घटनाओं को देखकर इस कहानी का नाम सार्थक लगता है। इस कहानी को अन्य शीर्षक भी दिए जा सकते हैं, जैसे हामिद का त्याग, अमीना और हामिद आदि। नेक्स्ट प्रश्न है, हामिद ने चिमटे की उपयोगिता सिद्ध करते हुए क्या क्या तर्क दिए? तो हामिद जब ईदगाह जाता है और वहाँ मेले में मिठाइयाँ, खिलौने आदि न खरीदकर अपने 3 पैसे से चिमटा खरीदता है, तो उसकी क्या उपयोगिता है? तर्क देना है। तो उत्तर है, हामिद में चिमटे की उपयोगिता सिद्ध करते हुए जो तर्क दिए वे निम्नलिखित है। क्या क्या तर्क दिए थे? तर्क यह दिया था कि मेरा चिमटा मोहसिन के भिश्ती की सारी पजलियां चूर चूर कर सकता है। मेरा चिमटा तुम लोगों के सारे खिलौनों की जान निकाल सकता है। मेरा चिमटा बहुत बहादुर शेर है। मेरा चिमटा आग में, पानी में, आंधी तूफान में डट कर खड़ा रह सकता है। क्योंकि बाकी लोगों के जो खिलौने थे मिट्टी के बने हुए थे, तो मिट्टी पर पानी अगर डाला जाए तो वो गल जाएगा, आंधी तूफान आएगा तो उसमें भी उसको नुकसान आएगा, उसमें भी उसको नुकसान पहुंच सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है, गांव से शहर जाने वाले रास्ते के मध्य पड़ने वाले स्थानों का ऐसा वर्णन प्रेमचंद ने किया है मानो आंखों के सामने चित्र उपस्थित हो रहे हैं। अपने घर और विद्यालय के मध्य पड़ने वाले स्थानों का अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। तो सबके घर और विद्यालय के बीच जो जो स्थान पड़ते हैं वो अलग अलग हो सकते हैं, तो आप इसको अपने शब्दों में उत्तर दे सकते हैं। जैसे कहानी में तो प्रेमचंद जी ने आम के बाग का वर्णन किया है, लीची के बाग का वर्णन किया है, सुंदर सुंदर नज़ारे और घर का वर्णन किया है। इसी तरह से आप भी कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, बच्चे हामिद ने बूढ़े हामिद का पाठ खेला था। बुढ़िया अमीना बालिका अमीना बन गई। इस कथन में बूढ़े हामिद और बालिका अमीना से लेखक का क्या आशय है? अब आशय वाले प्रश्न आ गए हैं। तो उत्तर है, वास्तव में हामिद एक बालक ही था, लेकिन जब वो अपनी दादी के लिए मेले से चिमटा लेकर आया तो लगता है कि वो अपने उम्र से कई गुना आगे निकल गया है। हामिद के दिल में अपने लिए ममता देखकर अमीना का दिल पसीज गया। उसकी आंखें भर आई तो हामिद के गले लगकर रोने लगी। उस समय लगा जैसे बूढ़ी अमीना बालिका अमीना बन गई हो। यही सीन है बालिका अमीना और बूढ़े हामिद का। और उसकी दादी रोने लगती हैं कि एक छोटा सा बच्चा मेले की चीज़ें न खरीद कर, मिठाई न खाकर या कोई और खिलौने न लेकर मेरे लिए चिमटा खरीद कर लाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, दामन फैलाकर हामिद को दुआएं देती जाती थी और आंसू की बड़ी बड़ी बूंदें गिराती जाती थी। हामिद इसका रहस्य क्या समझता? लेखक के अनुसार हामिद अमीना की दुआओं और आंसुओं के रहस्य को क्यों नहीं समझ पाया? कहानी के आधार पर स्पष्ट कीजिए। उत्तर है, दादी के प्रति अपने स्नेह और निश्चल प्रेम के कारण हामिद ईदगाह से उसके लिए चिमटा लेकर आया था। हामिद जैसे छोटे से बालक से अपने प्रति इतना प्रेम और चिंता देखकर अमीना गदगद हो उठी और हामिद के गले लगकर रोने लगी। छोटा बालक होने के कारण हामिद अपनी दादी के आंसुओं का रहस्य नहीं समझ पाया। यहाँ प्रेमचंद ने अमीना के हृदय की भावनाओं के रहस्य की ओर इशारा किया है। बच्चों, हामिद का चरित्र हमें बताता है कि अभाव उम्र से पहले बच्चों को बड़ों जैसी समझदारी पैदा कर देता है। मेले में हामिद अपनी हर चाह पर संयम रखने में विजयी होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, हामिद के चरित्र की कोई 3 विशेषताएं बताइए। तो हामिद के चरित्र की विशेषताएं बतानी है। उत्तर, ईदगाह कहानी का प्रमुख पात्र हामिद छोटा बालक है जिसके माता पिता गुजर चुके थे। अब वो अपनी दादी के साथ रहता है। उसके चरित्र में हमें निम्नलिखित विशेषताएं देखने को मिलती हैं। धैर्य और संयम उसके चरित्र की सबसे बड़ी विशेषता है। विवेकशील, हामिद बहुत विवेकशील भी है। त्याग भावना से ओतप्रोत, बहुत ही त्याग है। मात्र 3 पैसे थे उसके पास, उसमें भी वह न कुछ खाता है न पीता है और खरीदता क्या है? तो चिमटा। हामिद तर्कशील भी है, हाजिर जवाब है।
जब बच्चे उसके चिमटे को देखकर उसे चिढ़ाते हैं तो वो सबको अच्छे से जवाब देता है। 5वां है आत्मविश्वास से युक्त। आशावादी, वह बहुत ही आशावादी है। चतुर है, वाक्पटु है और संवेदनशील तो वो है ही। नेक्स्ट प्रश्न है, हामिद के अतिरिक्त इस कहानी के किस पात्र ने आपको सबसे अधिक प्रभावित किया है और क्यों? उत्तर, वैसे तो इस कहानी में हामिद के अतिरिक्त कई पात्र हैं, लेकिन हामिद की दादी अमीना अपने व्यवहार के कारण हमें विशेष रूप से प्रभावित करती है। हामिद के माता पिता के गुजर जाने के पश्चात वह जैसे तैसे हामिद का पालन पोषण करती है। लोगों के लिए काम करके वह 2 वक्त की रोटी का इंतजाम करती है। उसे हामिद को सुख न दे पाने का दुख भी होता है। वह हामिद से बहुत प्रेम करती है। हामिद की दादी कपड़े सिलती हैं और कपड़े सिलकर अपने घर का किसी तरह से जुगाड़ चलाती हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, बच्चों में लालच एवं एक दूसरे से आगे निकल जाने की होड़ के साथ साथ निश्चलता भी मौजूद होती है। कहानी से कोई 2 प्रसंग चुनकर इस मत की पुष्टि कीजिए। जैसे हामिद के और भी जो दोस्त थे, उनमें हामिद जैसे एक भी गुण नहीं थे। सबके पास बहुत पैसे होते हैं और वो वहाँ जब कुछ खरीद कर मिठाइयाँ वगैरह खा रहे होते हैं तो सब उसे ललचा ललचा कर खाते रहते हैं, उसे कुछ भी नहीं देते। उत्तर, मेले में से सभी बच्चे मिट्टी के खिलौने और मिठाइयाँ खरीदते हैं, लेकिन हामिद के पास पैसा कम होने के कारण वह मेले से मिठाई आदि नहीं ले पाता। वो उनके खिलौने और मिठाइयों की ओर ललचाई आंखों से देखता है। इस पर सभी बच्चे हामिद को चिढ़ाते हैं और अपने अपने खिलौनों की बड़ाई करते हैं। मोहसिन हामिद की तरफ रेवड़ी का हाथ बढ़ाकर वापस खींच लेता है। हामिद चिमटा खरीदता है और उसे सभी खिलौनों से श्रेष्ठ सिद्ध करता है। अंत में सभी बच्चे एक दूसरे के खिलौने से खेलते हैं और महमूद हामिद को केले देता है। इन सभी घटनाओं से पता चलता है कि बच्चों में लालच एवं एक दूसरे से आगे निकल जाने की होड़ के साथ साथ निश्चलता भी मौजूद होती है। चाहे बच्चों में कितने भी अवगुण मौजूद हो, एक निश्चलता तो उनमें होती ही है। तो बच्चों, यह था ईदगाह कहानी का प्रश्न उत्तर। तो वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट्स करके बताइएगा। आप लोगों के कमेंट्स का इंतज़ार रहता है और अच्छा लगा है तो लाइक भी करते चलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।